कहते हैं लोग जानबूझकर अगर गलती करें तो इसका इलाज भला क्या हो सकता है। प्रेम और प्यार में अगर कोई अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध ले तो उसे सही रास्ता कभी दिखाई नहीं पड़ सकता। कमोबेश यही हाल है कटिहार के बरारी प्रखंड की सिकट पंचायत में रहने वाली कशरीन निसा का। कशरीन निसा को इसी गांव में रहने वाले एक युवक शहजान अंसारी ने कई बार मूर्ख बनाया। इसके बावजूद कशरीन निसा बार बार उसके झांसे में आती रही। हुआ यूं कि आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व शहजान अंसारी ने कशरीन निसा से निकाह किया था। थोड़े समय बाद उसे फिर तलाक दे दिया। तलाक मिलने के बाद कशरीन निसा अपने माता पिता के साथ रहने लगी। कशरीन निसा के पिता ने बड़ी जद्दोजहद के बाद पश्चिम बंगाल में कशरीन निसा का दूसरा निकाह कर दिया। कशरीन निसा बंगाल में अच्छी तरह खुशहाल ढंग से अपने पति के साथ रह रही थी। इधर जब फिर शहजान अंसारी को कशरीन निसा की जरूरत महसूस हुई तो उसने दिल्ली से कशरीन निसा को दिल्ली आने के लिए फोन करना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि इस दौरान शहजान अंसारी बरारी से दिल्ली चला गया था। शहजान अंसारी का फोन आने पर कशरीन निसा ने दिल्ली आने से साफ इनकार भी कर दिया, लेकिन शहजान अंसारी लगातार कशरीन निसा को फोन करता रहा। कभी लालच देता तो कभी धमकी। वह कशरीन निसा को लेने के लिए उसके ससुराल पश्चिम बंगाल पहुंच गया। आखिरकार दोबारा शादी करने के झांसे में कशरीन निसा आ ही गई। शहजान अंसारी ने कशरीन निसा से कहा कि घर से जेवर और पैसा जितना भी हो साथ ले चलो। शहजान अंसारी की बात पर वह अपने घर से लगभग 1 लाख रुपए नगद और 80,000 के जेवर कर दिल्ली चली गई। इधर शहजान अंसारी भी शायद यही चाहता था। उसने कशरीन निसा से कोर्ट में निकाह करने की बात कही और उसी में खर्च के नाम पर पैसे और जेवर दोनों उससे ले लिए। 2 दिन तक उसने कशरीन निसा को अपने साथ रखा और तीसरे दिन वह उसे अकेली छोड़कर फरार हो गया। अब एक बार फिर कशरीन निसा पहले की भांति अकेली थी। एक बार फिर शहजान अंसारी ने उसे जबरदस्त धोखा दिया। इधर कशरीन निसा के घर वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तब कशरीन निसा को वे लोग वापस घर ले आए। हम पहले गांव में शादी दिए थे ये फरमान का लड़का ये शाहजहान से, तो कोई वैसे घटना हो गया, उससे तलाक हो गया। तलाक होने के बाद दंड उंड हुआ, वो पैसा में हम वही पैसा में दे दिए बंगाल में शादी। बंगाल में शादी देने के बाद वहाँ तक ये वो पीछा करने लगा, ये फरमान का लड़का शाहजहान वहाँ तक पीछे करके वहाँ से लाया और लाने के बाद यहाँ हमारा घर आया। हमारा घर से ये 13 ये कौन सा चला फरवरी 13 फरवरी को यहाँ से उसको रात में यहाँ से निकल के ले गया दिल्ली। आपका लड़की को लेके भगाया है? आपका लड़की को? हाँ, हमारा लड़की को लेके भाग गया। और 13 तारीख के बाद वहाँ चला जाने के बाद कहाँ रखा अलग रूम लेके, उसमें उसका बड़ी माँ भी है। हाँ, भगाने में उसका बड़ी माँ भी है और पूरा परिवार है उसका साथ में। यानी ले जाने का साजिश सब कोई किया था। उसका बड़ी माँ भी उसके साथ है 13 तारीख को। मतलब जो लड़का के साथ शादी हुआ था पहले तलाक हो गया था। हाँ, उसके बाद वही लेके भागा? वही लेके भागे। हम जो दिए ना बंगाल में वही लड़के को शादी तलाक होने के बाद। तो अभी जो बंगाल में शादी दिए हैं उसका तलाक करवाए थे क्या? नहीं, तलाक कहाँ की, यहाँ आई है घर आई थी, मायके आई थी। आने के बाद यहाँ से उसको भगा के ले गया और वहाँ ले जाके 3 दिन 4 दिन हुआ उसके पास फरार हो गया। पैसा वैसा उसका जो भी था पास ले गए, फरार हो गया। फरार होने के बाद फ़ोन किया लड़की हमारी, ये ऐसा बात, फ़ोन भी कर रहे नहीं उठा रहा है और पैसा जितना था हमसे लेके चला गया। उसका वो फरमान का भाई का दामाद यानी अकबर, जाकिर का बेटा अकबर को वो फ़ोन करके ये क्या नाम है शाहजहान फ़ोन किया जाए ऐसे सब वहाँ फलना जगह में है रूम, उसको खाना पहुँचा दो। वो जाकिर का बेटा अकबर अंसारी ताजुद्दीन का दामाद वही लेकर जाके खाना दिया। 1-2 दिन उसके बाद फरार हो गया। उसके बाद उसका फ़ोन ही नहीं लगने लगा। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं? वही चाह रहे हैं जो लड़की ला दो, उसके बाद जो इंसाफ हो। अब कशरीन निसा का हाल ऐसा है कि ना वह घर की रही ना घाट की। पहला पति भी छोड़कर चला गया और अब दूसरा पति भी उसे वापस रखने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद सुनिए कशरीन निसा की आप बीती उसी की जबानी। 2014 में मेरी शादी हुआ था शाहजहान अंसारी के साथ।
और वो 2023 में तलाक हो गया उसके साथ। तलाक होने के बाद मेरे पापा मेरे घर वाले मतलब शादी करवा दिए बंगाल में। बंगाल में शादी करवा दिए तो उसके साथ में रह रही थी खुशी खुशी से। तो फिर वो कहीं पीछा करने लगा, पीछा करते करते मतलब नंबर कहीं से मिला उसका, फिर फ़ोन करने लगा, मैसेज करने लगा जो तुम उसके साथ तो मत रहना, नहीं तो मैं जान दे दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, अगर उसके साथ रही तो मेरे साथ आ जाओ, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या आई, उसके बाद फिर बोला कि अजय हम दोनों शादी करेंगे। मैसेज में आपको क्या धमकी भी दे रहा था क्या? धमकी दे रहा था जो अगर नहीं बात करेगी, नहीं मेरे साथ आएगी तो मैं जान दे दूँगा, तो ऐसे बोल रहा था। तो फिर 13 तारीख को हम दोनों भागे। 13 फरवरी को? 13 फरवरी को भाग के दिल्ली गए। तो दिल्ली जाने से पहले बोला क्या जो जितना पैसा वैसा है ले लो घर में। तो मैं 2 गड्डी रखा हुआ था मेरे पापा का, तो दोनों लेकर गई। और फिर जेवर था मेरे पास, सब मैं पहने हुई थी, वो लेकर गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर उसकी मम्मी भी थी, बड़ी मम्मी साथ में गई थी। हम दोनों गए थे तो उसकी मम्मी भी थी साथ में। वहाँ जाने के बाद मेरे को अलग जगह में रखे, वहाँ पे कोई मतलब अता पता नहीं था, जब मेरे को पता नहीं था जब कहाँ पे रखा है। वहाँ आपके साथ लड़का कई दिन था? 2 दिन था। उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन था तो उसके बीच में मतलब पैसा वैसा जितना लेकर गई थी, तो बोला क्या जब कोर्ट मैरिज करेंगे तो पैसा ला, पैसा वैसा ला, और जेवर जितना भी है उसको भी बेच के वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा। कितना पैसा लगभग आप लेके गए थे? लगभग 1 लाख रुपया लेकर। और जेवर में क्या पहने थे? जेवर में कान में था और नाक में भी था। सोना का था? गले में जी। कितना का होगा लगभग जेवर? लगभग 70-80 हज़ार का वो सब उसको दे दिए? उसको दे दी। और उसके बाद लेने के बाद बोला क्या जो किसी को बताना मत, नहीं तो जान से मार दूँगा। आपको धमकी दिया? धमकी दिया जो जान से मार देंगे अगर किसी को भी बताएगी तो। और वहाँ पे कोई नहीं था मेरे पास, तो फिर मैं दे दी। उसके बाद बोला जी अभी आ रहे हैं बाहर से, तो भी यहीं पे रहना। आके फिर बाद में फिर मेरे को मैसेज कर रहा है, जो धमकी दे रहा है, मतलब जो ऐसे ही ज़िंदगी ख़राब करना चाहता था। फिर गांव में भी वही बोल रहा है जो उसको ज़िंदगी ख़राब करना था, मेरे आपसे बदला लेना था? बदला लेना था, पता नहीं किस चीज़ का बदला लेना था। आप वहाँ से दिल्ली से कैसे आए फिर? दिल्ली से आए, मैं भूखे प्यासे रही 2-3 दिन। मेरे को उसके जीजा फिर एक दिन खाना लेकर गया मेरे पास। क्या नाम है जीजा जी का उसका? उसके अकबर अंसारी। वो 7 दिन का खाना देने आया था आपको? खाना देने आया था एक का। तो फिर खाना देकर आया, फिर वो भी फरार हो गया, वो भी नहीं आने लगा। तो ऐसे ही मेरा भाई वहीं पर था, मेरे भाई उसी को मतलब वही पता लगाते लगाते मेरे पास आ गया, वही लेकर मेरे को फिर घर आया। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। आपका शादी जहाँ बंगाल में हुआ तो रखना चाहता है अभी? नहीं, वो नहीं रखना चाहता है। वो बोल रहा है कि उसी के साथ गए तो उसके साथ गए तो मैं नहीं रखूँगा। वो लड़का का शादी हुआ है दूसरी जगह क्या? जो लेकर भागा है उसका भी हो गया शादी दूसरे। तो आपका शादी जैसे बंगाल में हुआ था तो आप उसके साथ में क्यों चले गए? क्या बोल रहा था वो जो आप चले गए? धमकी दे रहा था, बोल रहा था क्या, धमकी भी दे रहा था, कसम भी दे रहा था जो नहीं जाएगी तो मैं जान दे दूंगा। आपसे कोर्ट मैरिज किया है शादी अभी तक? नहीं किया है, वो पैसा लेके फरार हो गया है सब। यानी शादी के बहाना से आपको लेके किया था? हाँ, शादी के बहाना से लेकर गया था, लेकिन वो बोल रहा है कि गांव वालों से भी और मैसेज भी कर रहा है कि मैं बदला लेना चाहता था, ज़िंदगी ख़राब करना चाहता। 2023 में आपका तलाक हुआ, उसके बाद से ही शुरू हो गया था इससे बातचीत? हाँ, मोबाइल दिया था आपको? मोबाइल सिम दिया था वो। और इससे ही आप बात कर रहे थे? तो अभी आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहती हूँ, नहीं तो मैं जान दे दूँगी अगर नहीं इंसाफ दिलाएगी। आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी? नहीं, वो भी नहीं कर रहा। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा? नहीं। जिस लड़के के साथ आपकी शादी हुई थी, जो लेके आपको भागा था, उनका क्या नाम है? शाहजहां अंसारी, फरमान अंसारी का बेटा। घर कहाँ है उसका? जन्मघुटू। आपका नाम? मेरा नाम कसीर अन्नीसा। आपका घर? जन्मघुटू में ही है।
बरारी प्रखंड में है। जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? निजामुद्दीन अंसार। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो। क्यों, है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ। Colonel's Academy Katiyar, a senior secondary co-ed school with modern classrooms, expansive playgrounds and excellent hostel facilities. We nurture creativity. The admissions and registrations open now.